स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। आज की हमारी क्लास नंबर 16 है। आपको पता है कि हमने वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता है पूरे चैप्टर में से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ एक टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर्स आपके उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं और उनको रिवाइज कर रहे हैं, या देख रहे हैं कि उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकता है या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। इससे पहले हमने 15 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज ही हमारी क्लास नंबर 16 है। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक चैप्टर के बारे में। ठीक है, आज हमने थर्मोडायनेमिक चैप्टर उठाया और इस थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर हम क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके वो डिस्कस करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इसके अंदर हम हीट की स्टडी करते हैं कि कितना आपका हीट का चेंज हो रहा है किसी प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या है, हीट के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसके अंदर क्या कंसेप्ट है। आज इसके अंदर हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होती है कि कोई भी आपका जैसे सिस्टम दे रखा है, दो टर्म इसके अंदर हम ज्यादा यूज करते हैं, एक सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, वो चीज या वो कोई भी पर्टिकुलर चीज जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपकी प्रोसेस जिसके ऊपर काम कर रही है, उसे बोलेंगे सिस्टम। और इसके आसपास का जो भी एरिया होगा उसे बोलेंगे सराउंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बिकर है, इसके अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो ये पूरा आपका सिस्टम और इसके आसपास के जितने भी एरिया उसे हम सराउंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, उसकी खुद की एनर्जी, उसके अंदर कितनी एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि इस टाइम मेरी जो भी एनर्जी है, अंदर की जो भी एनर्जी है, वो मेरी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, द एनर्जी सोर्स एब्जॉर्ब, मतलब द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी उसने एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखी है, स्टोर कर रखी है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इंटरनल एनर्जी आपकी होती है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या आपका स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, पूरी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। कि जैसे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उसकी जो इनिशियल स्टेट थी, जहां टेम्परेचर या जो प्रेशर है उसकी वैल्यू थी, उसके बाद पूरी प्रोसेस हुई और ये एंड हो गई, रुक गई, उस टाइम इसकी क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, इन दोनों पे ही आपकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। बाकी पूरी प्रोसेस कैसी हुई है इससे कोई मतलब नहीं है इंटरनल एनर्जी को। तो ये एक स्टेट फंक्शन है। अब क्या ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, तो हम क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अंदर हम क्या, मान लो हमारी एक पर्टिकुलर स्टेट ये, एक स्टेट ये कोई भी प्रेशर P1 पे या कोई P प्रेशर पे स्टेट है, ये दूसरे प्रेशर पे स्टेट है, तो इन दोनों के बीच जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ना, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मानो इस स्टेट की U1 एनर्जी, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, U1 है। मानो इस स्टेट की क्या है, U1 इंटरनल एनर्जी, और ये जो स्टेट है इसकी U2 है, इंटरनल एनर्जी है। तो हम क्या इन दोनों का चेंज, कि दोनों के अंदर कितना चेंज आया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, U1 माइनस U2। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जैक्ट यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है। तो हम इसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है कि कोई भी आपने जो सिस्टम लिया है उसकी कॉम्पोजिशन कितनी है। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करती है। दूसरा ये क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब अगर आप आइडियल गैस जो होती है उसका कंसेप्ट ले रहे हैं, जो आपका सिस्टम है वो आइडियल गैस है, तो उस केस के अंदर जो आपकी इंटरनल एनर्जी यू है वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपकी आइडियल जो गैस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर काम कर रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस पता है ना क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करती है। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वहां कोई इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज नहीं हो रही है। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। ठीक है, दूसरा इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं कि अगर आपका सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्व, मतलब सॉरी, अगर आपका सिस्टम एनर्जी को लूज कर रहा है, वो अपनी एनर्जी बाहर छोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो उस केस के अंदर जो डेल्टा यू का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा यू के साथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर आपका जो सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस के अंदर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है। अब ये एनर्जी की टर्म है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, इंटरनल एनर्जी की टर्म है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल।
ठीक है, जूल के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। इतना इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी को हम क्या एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी इंथैल्पी है वो एक टाइप की एनर्जी ही होती है, इंटरनल एनर्जी ही होती है, बट किस केस के अंदर इंटरनल एनर्जी को हम इंथैल्पी बोलते हैं, अगर प्रेशर को क्या कर दे, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपका कोई भी सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है या एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो आपकी एनर्जी होगी उसे हम बोलते हैं इंथैल्पी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। अब क्या होता है कि आपका ये जो इंथैल्पी है वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो इसे भी हम क्या है, सिर्फ इसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट एच की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे इनकी क्या वैल्यू रही होगी उसके बीच का चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है। इंथैल्पी चेंज क्या होता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व हुई है सिस्टम के थ्रू एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो क्लियर है, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे आपके पास आता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लो चाहे इसे, क्योंकि इसके दो तीन रिलेशन है, इनके बीच दो तीन रिलेशन होते हैं जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता ही बनता है हर बार। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं इसके बीच क्या होता है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, पी और वी प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या है देखो, अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट बोल दे कि प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन क्या बनेगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो प्रेशर की टर्म को, प्रेशर बाहर आ जाएगा आपका, तो डेल्टा वी, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो एक तो रिलेशन आपका ये बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं आपके। ठीक है, दूसरा आप देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब इस पीवी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनआरटी लिख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी की जगह हमने क्या रख दिया, एनआरटी। एन और आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकालो तो क्या बनेगा आपका, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आपका एन आर क्या है, बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा आपका डेल्टा टी। एक रिलेशन आपका ये है। ये कब यूज होगा, जब आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है। ये वाला रिलेशन कब यूज होगा, जब आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आपको पहले न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको वॉल्यूम चेंज की बात हो रही है या फिर टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन यूज होते हैं। ठीक है, एक रिलेशन और होता है इसके अंदर कि अब अगर इन्होंने बात की कि आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, मान लो ये तो कोई सिस्टम के लिए दे रखा था, अगर आपके पास कोई रिलेशन हो रही है उसके अंदर रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, मान लो आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट दे दिया इन्होंने, ठीक है, और प्रेशर भी कांस्टेंट दे दिया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज अगर कांस्टेंट दे दी, तो अब आपका क्या चेंज होगा, अब आपका चेंज होगा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल की, उस रिएक्शन के अंदर अब आपके मोल चेंज होंगे। तो उस केस के अंदर आपका जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब आपके चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल, डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला रिलेशन, ये आपका तीसरा रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट दे दे, प्रेशर भी कांस्टेंट दे दे और वॉल्यूम का कोई जिक्र ही ना किया हो, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या है, ये वाला रिलेशन यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 2 स्टार लगा लो चाहे इसके ऊपर तो। ठीक है, अब ये डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा एन जी क्या होता है, यहाँ आपके गैस के मोल होते हैं, सिर्फ गैस के मोल ही लेने होते हैं यहाँ आपके, कि गैस की कितनी मोल है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, गैस के मोल डेल्टा एन जी हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी, ये हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एन जी कि पहले लेते हैं प्रोडक्ट के अंदर गैस के कितने मोल है, माइनस रिएक्टेंट के अंदर आपके गैस के कितने मोल है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं डेल्टा एन जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं एक बार वो देखते हैं। न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर, जैसे मान लो आपको दे रखा है, क्लियर हो गया इतना। अब न्यूमेरिकल देखो कैसे बनेगा, इन्होंने बोला कि आपके पास वाटर था H2O, ठीक है, H2O है लिक्विड के अंदर, और ये जो H2O आपका चेंज हो रहा है वेपर के अंदर।
H2O किसके अंदर चेंज हो रहा है, वेपर के अंदर। तो ये जो वेपर के अंदर चेंज हो रहा है इसको वो मेंशन करके देंगे कि वेपर है, उसको गैस ही मान के चलना है, मेंशन कर देंगे। ये मान लो ये गैस है, यहाँ थोड़ा सही से लिखा नहीं गया, गैस के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये पूरी रिएक्शन हो रही है, इन्होंने इसका टेम्परेचर आपको दे दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आपकी प्रोसेस हो रही है, और प्रेशर भी इन्होंने दे दिया कि 1 बार प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, और दूसरा इन्होंने क्या है, मोलर इंथैल्पी भी दे दिया, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू। अब मोलर इंथैल्पी मतलब डेल्टा एच ही देंगे, क्योंकि चेंज ही है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट एच तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो डेल्टा एच इन्होंने क्या दिया है, 41 किलो जूल पर मोल दे दिया, ठीक है, किलो जूल के अंदर दिए, किलो जूल पर मोल दे दिया। और इन्होंने बोला कि कैलकुलेट करो डेल्टा यू। अब हमने क्या, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते क्या माइंड में आएगा कि यहाँ डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन यूज होगा, ठीक है। डेल्टा एच और डेल्टा यू के हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं, तो तीनों में से कौन सा यूज होगा। तो हमने क्या देखा कि प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो मतलब चेंज क्या हो रहा है, मोल चेंज हो रहे हैं। तो कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, ये एन है यहाँ, डेल्टा एन जी आर टी, ये यूज होगा, ठीक है, ये वाला। अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा एन जी निकालेंगे। तो डेल्टा एन जी में मैंने क्या बोला था कि सिर्फ गैस की हमें मोल देखनी है कितनी है। तो मानो यहाँ गैस का कितना 1 मोल दे रखा है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल मान के चलेंगे, या मेंशन कर देंगे कि 1 मोल आपका हो रहा है। तो गैस के कितने 1 मोल है, 1 माइनस रिएक्टेंट साइड लिक्विड है, गैस तो है ही नहीं, सिर्फ हमें गैस के मोल ही देखनी है। तो लिक्विड जो रिएक्टेंट साइड गैस के मोल है ही नहीं, तो 0 लेंगे। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1। अब इसको करो डेल्टा एच की वैल्यू, आप वैल्यू पुट करो, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 41 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, इनटू जो आपका गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होती है इसकी, ठीक है। लेकिन देखो जो आपको डेल्टा एच वो किलो जूल के अंदर दे रखी है, तो आर भी आपको किलो जूल के अंदर ही लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 8.31 इसको किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पॉइंट है भाई, ठीक है, 3 इंटू, जब इसको किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ से, ठीक है, मल्टीप्लाई। टेम्परेचर आपको 100 सेल्सियस दे रखा है, तो इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 373 केल्विन। ये सारी वैल्यू पुट कर ली, ये इक्वल टू है यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे कि ये डेल्टा यू तो हमें निकालना है, तो ये सारी क्वांटिटी उधर इस 41 के साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो क्या होगा कि आपको क्या है, 41 माइनस, अब जो भी वो आपको दिया, ये 3 है भैया, 1 मिनट, ये आपका कितना बनेगा, 3.10, ठीक है, किलो जूल में बना है ये, किलो जूल पर मोल के अंदर। और जो इंथैल्पी आपको दे रखी थी वो भी किलो जूल पर मोल के अंदर गिवन थी, क्योंकि आपको यूनिट पहले सेम करनी जरूरी है। तो ये आपका निकल के आएगा, जब आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 37.90 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल निकल के आएगी आपकी ये। आ गया समझ में। तो यूनिट का ध्यान रखें, अगर आपको किलो जूल के अंदर यूनिट दे रखी है तो आपको जो आप आर की वैल्यू लोगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, वो भी किलो जूल के अंदर ही लेनी पड़ेगी। अगर जूल के अंदर दे रखी है सीधा, तो जूल के अंदर ले लेना, ठीक है। कई बार अगर आपको कैलोरी के अंदर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है, अगर आपको कैलोरी के अंदर दे रखी है तो उस केस के अंदर आर की वैल्यू आप कितनी लोगे, 2 कैलोरी, ठीक है, 2 कैलोरी 2 ले सकते हैं। हो गया क्लियर। तो ये आज हमारे थर्मोडायनेमिक चैप्टर के 2 छोटे छोटे कंसेप्ट थे, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, और इनका जो रिलेशन है वो तीनों रिलेशन जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके तीनों रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने ये डिस्कस किए हैं, इनके रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना तीनों रिलेशन को। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। थैंक यू।